1 डिजिट से डिवीजन किस तरीके से करते हैं, 2 डिजिट से डिवीजन किस तरीके से करते हैं, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट है इफ 23 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 8855, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक का दे रखा होता है, ज़्यादा का निकालना है। यानी कि जैसे एग्जांपल है 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़, तो हमें क्या करना है 10 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। अब हमें क्या दे रखा है, ज़्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, यानी एक का निकालना है उसमें से, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं करना, सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 23 tables इक्वल टू ₹8,855, ओके। तो 23 टेबल्स की कॉस्ट क्या है 8,855। अब हमें 1 टेबल की निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 8,855 को 23 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ₹8,855 डिवाइड बाय 23। अब इसमें देखिए 2 डिजिट का मैंने आपको बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आपको 23 की टेबल नहीं भी आती है तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। आप किस तरीके से न्यू ट्रिक है, किस तरीके से आपको टेबल्स बना सकते हैं। आप देखिए अगर हम 23 की टेबल में 23 ऐड करें तो क्या होता है 23 की टेबल हमें मिल जाती है। तो देखिए 23 में 23 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 46, ओके। देन अब 23 प्लस 46 क्या हो जाएगा 9 एंड 4 एंड 2 6, ओके। देन फिर 23 से 69 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 का 2 एंड 1 कैरी 6 2 8 एंड 1 9, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे 23 की टेबल करेंगे, बना सकते हैं। तो अब आप देखिए डिवाइड करते हैं 8,855, अगर आप ऐड करके भी बना सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी आप 23 की टेबल बना सकते हैं। तो देखिए 23 से डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं 88 लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिवाइड किस तरीके से करना है। अगर 8 तो क्या है 23 से छोटी डिजिट है, छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो 88 होगा। तो 2 डिजिट नंबर क्या है 88। अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर 23 की टेबल है, 4 टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इससे एक पहले लेंगे, तो 3 टाइम 69, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, 18 में से 9 माइनस होगा तो 9, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करेंगे देन 1। अब 5 क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब 195, अब देखिए अगर मैं 23 को अब मल्टीप्लाई करके किस तरीके से बनती है टेबल, 23 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 2 60, ठीक है। 161 आ रहा है, कम है, तो हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 4 एंड 2 कैरी, 8 2 जा 16 17 18, ठीक है। 184 अभी भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे 9 का करेंगे, तो 23 इंटू 9, 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18 प्लस 2 20, 207 ज़्यादा हो रहा है, तो यानी हमें क्या करना है 8 टाइम। तो 8 टाइम क्या आया था हमारे पास, 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 8 3 जा 24 एंड 4 8 2 जा 16 17 18, तो देन 8 टाइम क्या होगा 184। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 4 1, 9 में से 8 1 एंड 1 में से 1 0। अब 5 यहाँ पर लिख देंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे 7 टाइम ज़्यादा आ रहा है तो 5 टाइम करेंगे, 23 इंटू 5 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 1 11, तो आ गया 115। देन 5 टाइम हो रहा है, तो आंसर क्या आया हमारे पास क्वेश्चन 385, तो आंसर क्या होगा
385 रुपीज़। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिएगा 385 रुपीज़ आएगा। इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब आगे देखिए, तो यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 टेबल की कॉस्ट आ गई। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, सो the cost of one table is rupees 385. This is answer. Okay. Second question क्या है, देखिए, Joseph has 1376 pages of scrap paper. ठीक है, जोसेफ के पास क्या 1376 स्क्रैप पेपर के पेजेस हैं। He wants to make them into scrap paper packet. उसने क्या किया, for 23 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, स्क्रैप पेपर का पैकेट्स, यानी कि इतने पेजेस थे उसको पैकेट्स में हम क्या किया, उसने डाल दिया। ठीक है, पैकेट्स बना लिए उसके स्क्रैप पेपर के 23 स्टूडेंट्स के लिए इक्वली देने के लिए। हाउ मेनी पेजेस विल ईच पैकेट हैव, मतलब कि एक पैकेट में कितने पेजेस हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेजेस आर लेफ्ट ओवर, और कितने पेजेस बच गए पैकेट बनाने के बाद। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि एक पैकेट में कितने स्क्रैप पेपर है और सारे पैकेट बनाने के बाद कितने एक्स्ट्रा पेजेस बच गए। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या लिखना है आपको, टोटल पेजेस ऑफ स्क्रैप पेपर, इक्वल टू 1376 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 23 से 1376 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी पैकेट्स। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस इन वन पैकेट, तो नंबर ऑफ पेजेस इन ईच पैकेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, 1376 डिवाइड बाय 23। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 1376 को 23 से। ठीक है, अब क्या करना है, 13 क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर 1 डिजिट लेते हैं, तो 1 भी क्या है 23 से छोटा है। ठीक है, स्मॉल नंबर है। अब 13 लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, तो ये 13 भी क्या है 23 से स्मॉल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, 137। ठीक है, 137 लेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 आता है, कम होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को,
इस तरीके